हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक क्लास 12th के चैप्टर 3 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2 है। इसकी लास्ट वीडियो में मैंने इसके 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे सारे पार्ट्स। आज मैं फोर्थ से इसके क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ। फोर्थ में क्या है, हमें 3 मैट्रिसेस गिवन है ए बी एंड सी 3x3 ऑर्डर की। हमें क्या कंप्यूट करना है, ए और बी का सम और बी में से माइनस सी को सब्ट्रैक्ट करना है। ये दो टर्म्स हमें कैलकुलेट करनी है। उसके बाद हमें नेक्स्ट पार्ट है इसका वेरिफिकेशन कि ए में अगर मैं बी माइनस सी ऐड करूँ या ए प्लस बी में से सी सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो वो इक्वल आता है या नहीं आता, वो वेरीफाई करना है। देखिए मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट लिखा हुआ है कैलकुलेशन पार्ट छोड़ के। ए बी सी जो भी गिवन थे वो लिखे हुए हैं। हमें ए प्लस बी फाइंड आउट करना है तो ए की वैल्यू लिखी है प्लस बी की वैल्यू लिखी है। अब दो मैट्रिसेस का ऑर्डर अगर सेम है तभी मैं इन दोनों को ऐड कर सकती हूँ। इसका ऑर्डर कितना है, 3 रोज है 3 कॉलम है। सेम 3 रोज है 3 कॉलम है, 3x3 3x3। दोनों मैट्रिसेस क्या है, 3x3 की है। तो डैट मीन्स हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। और दो मैट्रिसेस का एडिशन क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वही ऐड होगा। 1 + 3 वो आ जाएगा 4। इस तरह से नेक्स्ट एलिमेंट इससे ऐड होगा 2 प्लस ऑफ -1 मतलब 2 - 1 1 आएगा। -3 + 2 -1, 5 + 4 9, 0 + 2 2, 2 + 5 7, 1 + 2 3, -1 + 0 -1, 1 + 3 4। ये हो गया a प्लस बी। इसी वे में हमें b माइनस सी फाइंड करना है। b लिखा है माइनस सी लिखा है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब फर्स्ट में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट, सेकंड में से सेकंड, थर्ड में से थर्ड। सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में से सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम ये नहीं कर सकते कि 2 में से मैं किसी भी एलिमेंट को कर रही हूँ सब्ट्रैक्ट। 2 की जो पोजीशन है उसी पोजीशन का एलिमेंट हमें यहाँ पिक करना है और उसे सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए कैसे करेंगे, 3 - 4 दैट इज -1, -1 -1 -2, 2 - 2 0, 4 - 0 4, 2 - 3 -1, 5 - 2 3, 2 - 1 1, 0 minus of -2 is 2, 3 - 3 is 0। ये चीज़ आ गई। अब हमें ये वेरीफाई करना है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ए हमने लिख दिया प्लस बी माइनस सी मैंने कैलकुलेट किया है, मैं उसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ यहाँ पर। और उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 1 प्लस ऑफ -1 कितना आ जाएगा, 0। 2 प्लस ऑफ -2 ये भी 0। -3 प्लस ऑफ 0 -3। 5 + 4 9, 0 plus -1 is -1, 2 + 3 5, 1 + 1 2, -1 + 2 1, 1 + 0 0। अब ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। a + b हमने फाइंड आउट किया था वो लिख देते हैं। 4 9 3 1 2 -1 -1 7 4। इसमें से ये मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखें सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा, 4 - 4 is 0, 1 - 1 is 0, -1 of -2 is -3, 9 - 0 is 9, 2 - 3 is -1, 7 - 2 is 5, 3 - 1 is 2, -1 minus of -2 मतलब -1 + 2 is 1, 4 - 3 is 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, 1 + 0 is 1, यहाँ पे 1 आएगा। क्लियर। अब देखें इन दोनों को चेक करें, क्या ये दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। क्योंकि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं, जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और ऑर्डर सेम हो। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा ये वेरीफाई हो गया, दिस इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई मतलब ए और बी की वैल्यू गिवन है, कंप्यूट करना है 3a - 5b। ए गिवन है, बी गिवन है, 3a - 5b हमें कैलकुलेट करना है। 3 लिखा, ए की वैल्यू -5 बी की वैल्यू। अब देखिए 3a का मतलब क्या है कि एक मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना। किसी मैट्रिक्स को नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब वो कौन सी मल्टीप्लिकेशन होती है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दो तरह की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं हम। एक तो मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, और मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन गिवन है। तो स्केलर मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, उस नंबर को
उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 1 2 4 7 6 2। सेम वे में 5 को हम इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 5 1 2 4 7 6 2। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 2 - 2 इज 0, 3 - 3 इज 0, 5 - 5 इज 0, 1 - 1 इज 0, 2। देखिए सारे एलिमेंट बिल्कुल सेम है ना, 7 6 2 7 6 2 2 4, तो ये सारे कैंसिल होके कितने आ जाएंगे, 0। ये हो गई एक नल मैट्रिक्स। दैट मीन्स इन दोनों मैट्रिक्स का 3a - 5 भी फाइंड आउट करते हैं तो वो एक नल मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है इसे, मतलब सॉल्व करना है जस्ट। तो cos थीटा एक नंबर ही आएगा ना, जैसे cos 61/2 होता है, तो ये भी कुछ एक नंबर होगा। तो नंबर को हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये नंबर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ आ जाएगा cos थीटा का मल्टीप्लीकेशन cos स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा। इन द सेम वे sin थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो होगा sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin स्क्वायर थीटा। अब दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, ठीक है। यह आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा sin थीटा प्लस माइनस माइनस sin थीटा cos थीटा, ये इसमें होगा ऐड, माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, ये इसके साथ ऐड होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1, ये दोनों कैंसिल हो गए 0, ये दोनों कैंसिल हो गए 0, ये आ गया 1। ये क्या है, 2/2 ऑर्डर की एक यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th। क्या करना है हमें, फाइंड करनी है एक्स वाई की वैल्यू। तो x प्लस वाई गिवन है, x माइनस वाई गिवन है। देखिए जैसे छोटी क्लासेस में हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल की, कैसे सॉल्व करते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं, या सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, या हम कोफिशिएंट को सेम बना के करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो नहीं करेंगे, तो हम इसको बाकी वेज से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपल हमें दिख रहा है y की कोफिशिएंट सेम है, अपोजिट साइन है, तो दोनों मैट्रिसेस को, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, इनको हम ऐड करेंगे तो y और y कैंसिल होगा, x प्लस x कितना आ जाएगा 2x। और यहाँ पर भी दोनों मैट्रिसेस ऐड होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, 7 + 3 10, 0 + 0 0, 2 + 0 2, 5 + 3 8। यहाँ से अब x फाइंड आउट करना है तो 2 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 0 1 4। अब हमें x की वैल्यू तो मिल गई। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे या x की वैल्यू को हम किसी एक में पुट कर देंगे। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट x in 1, तो यहाँ आ जाएगा 5 0 1 4 प्लस y 7 2 0 5। अब ये वाली मैट्रिक्स यहाँ एडिशन में उधर जाएगी तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 7 2 0 5 माइनस 5 1 0 4। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 - 5 2, 0 - 0 0, 2 - 1 1, 5 - 4 इज 1। ये है y की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, 2x + 3y दिया हुआ है, 3x + 2y गिवन है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट सेम नहीं है, ठीक है, किसी के भी, ना x के सेम है ना y के सेम है, तो किसी एक के कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं, y के कर लो या x के कर लो। देखो y के कोफिशिएंट अगर सेम करते हैं तो इसे 2 से और इसे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4x + 6y = 4 6 8 0, और इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x + 6y = 3 2 6 -6 -3 15। अब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या इसमें से इसे कर लो, क्योंकि 9x - 4x 5 हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 9 - 4 दैट इज 5x, 6 - 6 इज 0, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो 6 - 4 2
-6 -6 -12 -3 -8 कितना हो जाएगा -11। 15 - 0 इज 15। अब x कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे हर एक एलिमेंट को। 2/5 -11/5 -12/5 और 15/5 इज 3। ये आ जाएगा x। अब हम क्या करेंगे, इस x को यहाँ पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, पुट कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, पुट नहीं भी करना चाहते तो अब यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, अभी हमने y के कोएफिशिएंट सेम बनाए थे, अब x के कोएफिशिएंट सेम बना लेते हैं। ठीक है, तो x के कोएफिशिएंट सेम बना के क्या होगा, हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसे 2 से करना होगा। ठीक है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 6x प्लस 9y, 6x प्लस 9y। 3 से मल्टीप्लाई करें ना, 6x प्लस 9y, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये कितना आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 को 0 से मल्टीप्लाई करके 0, ये आ जाएगा। अब उसके बाद इसे 3 से किया है तो इसे 2 से कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये कितना आ जाएगा 6x प्लस 4y, यहाँ आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 -4 -2 10। अब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 6x कैंसिल, 9 - 4 5y, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 6 - 4 2, 9 माइनस ऑफ -4 तो 9 + 4 13, 12 + 2 14 हो जाएगा, 0 - 10 -10 हो जाएगा। ठीक, तो y कितना होगा, हर एक एलिमेंट को 5 से डिवाइड कर देते हैं, 14/5 -2, ये आ गई y की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक बार y के कोएफिशिएंट सेम बना के सॉल्व कर लिया, दूसरी बार x के कोएफिशिएंट सेम बना के सॉल्व कर लिया। यहाँ क्वेश्चन में कोएफिशिएंट सेम गिवन ही थे, इसलिए हमने सिर्फ सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है इसका, फाइंड करना है x, y की वैल्यू गिवन है हमें और 2x प्लस y गिवन है, वो है 1 0 -3 2। हम क्या करते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देते हैं, y की वैल्यू गिवन है 3 2 1 4। ठीक है, हमें तो x ही तो फाइंड आउट करना है, तो वैल्यू पुट कर दो क्योंकि वैल्यू गिवन है। अब ये प्लस में मैट्रिक्स है, उधर जाके क्या होगी माइनस में, तो 1 -3 0 2 -3 2 1 4, तो 2x कितनी आ जाएगी 1 - 3 -2, 0 - 2 -2 -3 -1 -4, 2 - 4 -2। फिर उसके बाद हमें x फाइंड करना है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हर एक एलिमेंट 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x। 9th क्वेश्चन, फाइंड करना है x और y, और ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है, इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ 9th क्वेश्चन। इक्वेशन है 2 टाइम 1 3 0 स्मॉल x प्लस स्मॉल y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। तो देखिए, इससे पहले हम सॉल्व करेंगे, जो मैट्रिक्स आएगी वो इसके इक्वल है, और इक्वल रख के हमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 0 2 x, यहाँ आ जाएगा, यहाँ तो कोई मल्टीप्लिकेशन है ही नहीं, तो हम इसे एज इट इज लिखेंगे, और मैट्रिक्स इक्वल गिवन है इसलिए हम राइट हैंड साइड भी इक्वलिटी में लिख देते हैं। अब क्या होगा, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, 2 + y 6 + 0 6 0 + 1 1 2x + 2 इक्वल टू 5 6 1 8। दो मैट्रिक्स इक्वल होने का मतलब दोनों के ऑर्डर सेम और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल। तो देखें, ये वाला एलिमेंट 5 के इक्वल होगा, 2 + y = 5, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 5 - 2 दैट इज 3। देखिए 6 6 के इक्वल है, 1 1 के इक्वल है, तो 2x + 2 किसके इक्वल होगा 8 के, यहाँ से x + 1 किसके इक्वल आ जाएगा 4 के, और x किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। हमें x और y की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम ही है, हमें सॉल्व करना है x y z एंड t फाइंड आउट करना है, ये गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10th, 2 टाइम x z y t प्लस 3 टाइम्स 1 - 1 0 2 इक्वल है 3 टाइम्स
3, 5, 4, 6 के। ठीक, तो सबसे पहले हम स्केलर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यह आ जाएगा 2x 2z 2y 2t प्लस 3 0 माइनस 3 6 इज इक्वल टू 9 12 15 18। ये दो मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y प्लस 0 2t प्लस 6 और इस साइड सेम मैट्रिक्स लिखी जाएगी। अब दो मैट्रिसेस इक्वल होने का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख लेते हैं। मतलब 2x प्लस 3 इक्वल होगा 9 के, तो 2x किसके इक्वल है 6 के, तो x आ गया 3। 2z माइनस 3 इक्वल है 15 के, तो 2z होगा 18 के इक्वल, z आ जाएगा 9। 2y इक्वल है 12 के, तो सिंपल y हो गया 6। 2t प्लस 6 इक्वल है 18 के, तो 2t आ गया 12 के इक्वल, t आ गया 6 के इक्वल। आ गए सारे वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन में है x टाइम्स 2 3 प्लस y टाइम्स माइनस 1 1 इज इक्वल टू 10 5 x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हम सेम मल्टीप्लाई कर देंगे पहले एलिमेंट को। स्केलर मल्टीप्लिकेशन गिवन है। मल्टीप्लाई करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे जो दो मैट्रिसेस हैं उनको ऐड कर देंगे। 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई, यहाँ पे है 10 5। दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। 10 3x प्लस वाई इक्वल होगा 5 के। अब देखें x और y या तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो या फिर सॉल्व कर लो। जैसे ऐड करूंगी तो y से y कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 15, x आ जाएगा 13। अब x को इन दोनों में से एक में पुट कर देते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं x को। क्या है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x हम पुट करेंगे 3 3 से इज 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y कितना आ जाएगा -4। x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन है 3 टाइम x y z w इज इक्वल टू x 6 माइनस 1 2w प्लस 4 z प्लस w x प्लस y 3। हमें x y z एंड w की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये कितना आएगा 3x 3z 3y 3w। देखिए मैं एक स्टेप यहाँ पे कंबाइन करके लिख रही हूँ और यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन है ही नहीं, तो स्टेप कंबाइन क्या है, सिंपली स्टेप हो गया x प्लस 4 6 प्लस x प्लस वाई माइनस 1 प्लस z प्लस w एंड 2w प्लस 3। दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो ऑर्डर तो सेम है दोनों के, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। मतलब 3x x प्लस 4 के इक्वल। ठीक है, तो 3x x प्लस 4 के इक्वल, यहाँ से x कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, x आ गया 2 के इक्वल। ठीक है, 3y किसके इक्वल होगा 6 प्लस x प्लस वाई के, y को इधर लेके आती हूँ तो 2y हो गया, x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो 8 हो गया, तो y आ गया 4। नेक्स्ट 3z किसके इक्वल है -1 प्लस z प्लस w, z इधर लेके आती हूँ तो 2z किसके इक्वल है w माइनस 1 के। अभी हमें इनमें से किसी की वैल्यू पता होती तो मैं पुट करके निकाल सकती थी। नेक्स्ट 3w इक्वल है 2w प्लस 3 के, तो ये कितना आ जाएगा w इक्वल आ जाएगा 3 के। 3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, w की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 माइनस 1 इज 2, तो z किसके इक्वल आ गया 1 के। तो ये चारों वैल्यूज हमारी आ गई x y z w की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 क्वेश्चन। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एफ ऑफ एक्स गिवन है 3/3 की मैट्रिक्स है, हमें शो करना है एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस वाई। तो एफ ऑफ एक्स गिवन है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 और हमें प्रूफ क्या करना है, शो दैट एफ ऑफ एक्स को अगर मैं एफ ऑफ वाई से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, देखिए एफ ऑफ एक्स तो हमें गिवन है, अब मैं एक्स की जगह अगर वाई पुट कर दूँ तो एफ ऑफ वाई आ जाएगा, तो एक्स की जगह यहाँ पे भी वाई पुट करना पड़ेगा। तो हम पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई का मल्टीप्लीकेशन। एफ ऑफ एक्स तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स
cos x 0 0 0 1। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है एफ ऑफ वाई से, तो x की जगह y पुट कर दूंगी तो मुझे एफ ऑफ वाई मिल जाएगा। यहाँ आ जाएगा cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1। ठीक है, अब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होती हैं? जब फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। पहले ऑर्डर देखते हैं इसका कितना है, 1 2 3, 3 रोज है, 1 2 3, 3 कॉलम है। इसमें भी ऑर्डर 3 रोज है, 3 कॉलम है। ठीक है, फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रोज इक्वल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3/3 की ही मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं? फर्स्ट की रो को पिक करो और कॉलम से मल्टीप्लाई करो। पहले कॉलम से करोगे, पहला एलिमेंट पहले से, cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y। प्लस का साइन लगाओगे यहाँ पे, लेकिन ये नेगेटिव है, मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव साइन देगा तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये आ जाएगा साइन x साइन y। अब उसके बाद 0 0 हो गया। अब यही लेंगे रो, नेक्स्ट कॉलम लेंगे, cos x माइनस sin x मल्टीप्लाई होके माइनस cos x साइन y। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन x cos y, 0 मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। अब यही रो लेंगे, नेक्स्ट कॉलम, ये इससे मल्टीप्लाई होके 0, ये इससे मल्टीप्लाई 0, ये इससे मल्टीप्लाई 0। अब यहाँ पे कोई कॉलम नहीं है और, तो इसलिए यहाँ पे रो को हम चेंज करेंगे, यहाँ भी रो चेंज, और उसी वे में हम मल्टीप्लाई करेंगे इस रो को फर्स्ट कॉलम से। पहले साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई, 0 इंटू 0। अब यही रो नेक्स्ट कॉलम, साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, 0 इंटू 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 प्लस 0 प्लस 0 आ जाएगा। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेती हूँ मैं, तो क्या बन जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन ए प्लस बी, ये 0 हो गया। ये भी फॉर्मूला बन रहा है साइन ए प्लस बी का, यहाँ से कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ये 0 0 0 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई। अब देखिए हमें एफ ऑफ एक्स प्लस वाई फाइंड आउट करना है, तो एफ ऑफ एक्स में अगर मैं यहाँ पे एक्स प्लस वाई पुट कर दूँ तो क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1, तो यही टर्म आ जाएगी। ये क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल। क्लियर है इतना? अब फोर्थ क्वेश्चन का देख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट, 14th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। हमें शो करना है कि 5 6 -1 7 2 1 3 4 नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 5 -1 6 7। मतलब अगर इसे मैं मैट्रिक्स को ए बोलती हूँ तो ये बी है, ये क्या है बी, ये ए, दैट मीन्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए ऑलवेज। ठीक है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, आप 2 को 3 से कर लो या 3 को 2 से कर लो, वो इक्वल हमेशा आएंगे। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता कि आप एक मैट्रिक्स को अगर दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दूसरे को पहले से आप मल्टीप्लाई कर सको। ठीक है, मल्टीप्लाई अगर हो जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि आंसर सेम आएगा। जैसे कि यहाँ पर, तो हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या है, 5 6 -1 7 2 3 1 4। ठीक, अब सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 5 2 10 -1 3 को मल्टीप्लाई करोगे -3, यह आ जाएगा 5 प्लस माइनस माइनस 4 1 4, 6 2 12, 7 3 21, 6 1 6, 7 4 28। एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ मल्टीप्लिकेशन। हमने फर्स्ट वाली की रो ली, सेकेंड वाली की कॉलम ली, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई कर, बीच में प्लस का साइन आता है, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस आ गया तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 5 2 10, प्लस का साइन लगोगे तो -1 को 3 से करके -3, तो प्लस माइनस माइनस तो 10 -3। इस तरह से फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 5 1 5
-1 को 4 से करोगे तो -4। अब नेक्स्ट कॉलम तो है नहीं, इसलिए सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 6 2 ज़ा 12, 7 3 ज़ा 21। इसको सेकेंड कॉलम से 6 1 ज़ा 6, 7 4 ज़ा 28। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके? 7 1 33 एंड 34। ठीक, ये आ गया ये वाली टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करते हैं। 2 3 1 4 5 6 -1 7 मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 ज़ा 10 प्लस 6 1 ज़ा 6। 2 -1 को मल्टीप्लाई करके -2 प्लस 7। 3 और 5 को करेंगे 15, 4 और 6 को करेंगे 24। 3 और -1 को करेंगे 7 और 4 को करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा। इसे सॉल्व करें, देखो कितना आया 16 5, ये कितना आ जाएगा 15 प्लस 24 इज 39 एंड दिस वन इज 25। देखें क्या ये और ये इक्वल है? दोनों अनइक्वल है क्योंकि यहाँ 7 है यहाँ 16 है। एक भी एलिमेंट अगर इक्वल नहीं है तो वो हमारी क्या हो जाएंगी? अनइक्वल। दैट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू दिस वन। 14th का सेकेंड पार्ट 3/3 मैट्रिसेस है, उसमें सेम वे में ही हमें प्रूव करना है कि अगर मैं इस 3/3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करती हूँ इस वाले 3/3 मैट्रिसेस से, तो ये इक्वल नहीं होगा अगर मैं इसको इससे कर दूँ मल्टीप्लाई। तो पहले हम इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। 1 -1 मल्टीप्लाई हो गया, ये 0 प्लस 6। 1 2 को -1 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9 होगा। इस रो को इधर मल्टीप्लाई करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, तो ये कितना आ जाएगा? ये अब यहाँ कॉलम नहीं है इसलिए यहाँ रो चेंज, यहाँ पे भी आ जाओ, तो ये कितना आ जाएगा? ये तो सॉरी ये तो 0 ही हो गया क्योंकि 0 को -1 से किया 0, 1 को 0 से किया, 0 को 2 से किया 0। यहाँ पे ये 0 को किया, 1 को इससे किया -1 और 0 को 3 से किया 0, ये 0 ये 1 और फिर 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा? -1, बाकी 0 एलिमेंट ही आ जाएंगे। यहाँ कितना आ जाएगा? 1 -1 नेक्स्ट 0, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा? 5 0 -1, ये कितना बनेगा? 8 -1 0 14 1 1। ठीक है, हमने इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको इससे करते हैं। ठीक है, क्या है? -1 0 2 1 -1 3 0 1 4 को मल्टीप्लाई करना है हमें 1 0 1 2 1 1 3 0 0 से। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, -1 1 -1 1 को 0 से, 0 को 1 से 0 आएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, -1 को 2 से करेंगे तो -2, 1 1 1 होगा, बीच में प्लस का साइन, 0 को 1 से करके 0 आएगा। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से -1 और 3 का मल्टीप्लाई करके -3, 1 और 0 1 0, ये टर्म आ गई। अब उसके बाद यहाँ कॉलम नहीं है इसलिए यहाँ पे रो चेंज और वे उसी वे में मल्टीप्लाई करना है। इस रो को फर्स्ट कॉलम से 0 0 1 0 -1 प्लस 1 0 0 0। अब यहाँ कॉलम नहीं है तो यहाँ पे थर्ड रो आई और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, 2 3 4 बीच में प्लस का साइन, 4 3 4 6 बाकी जीरोज हैं। ये कितना आ गया? -1 -1 -3 1 0 0 6, ये कितना आ जाएगा? 8 9 8 9 10 11, ये आ जाएगा 6। देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, तो डैट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल नहीं है। हमें यही प्रूव करना था। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कि हमें ए गिवन है, हमें ये वाली इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, या ए गिवन है हमें प्रूव करना है ये 0 की इक्वल है, या फिर ए आई गिवन है और ये हमारे इक्वल है, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस तरह के क्वेश्चन और ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।